साथियों नमस्कार। हरियाली हलचल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं 51 शक्तिपीठ जो सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के बारे में हैं। आज हम उनकी उत्पत्ति और उनके प्राचीन इतिहास से जानेंगे और से परिचित होंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती की हृदय स्पर्शी कहानी के माध्यम से इसको जानेंगे। आइए इसको गहराई से जानें। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उनके पिता महाराज दक्ष देवी सती के पति के चुनाव से क्रोधित थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने दक्ष यज्ञ करने का निर्णय लिया। यहीं से शक्तिपीठ मंदिरों के स्थल पुराण मूल कहानी शुरू हुई। महाराज दक्ष ने बृहस्पति स्तव यज्ञ की घोषणा की। महाराज दक्ष ने जानबूझकर देवी सती और भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इससे क्रोधित होकर देवी सती महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञ में जा भिड़ी। देवी सती अपने पिता से उत्तर मांगने के लिए अकेले ही यज्ञ में चली गई। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास की दिशा बदल दी और महादेव की सबसे विनाशकारी अभिव्यक्तियों में से एक को सामने ला दिया। महाराज दक्ष ने सबके सामने देवी सती के साथ बुरा व्यवहार किया और उनका अपमान किया। इसके बाद एक हृदय विदारक घटना हुई। अपने और भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर देवी सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया, यह जानते हुए भी कि इससे यज्ञ अशुद्ध हो जाएगा। महादेव को जल्द ही इस चौंकाने वाली घटनाक्रम का पता चला। हद से ज़्यादा क्रोधित होने पर महादेव ने अपने क्रोध में वीरभद्र का आह्वान किया। उन्होंने अपनी जटा का एक भाग उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र अपने भूतगण या उग्र सैनिकों के साथ यज्ञ की ओर आगे बढ़े। उन्होंने यज्ञ परिसर को नष्ट कर दिया और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर दिया। यज्ञशाला पूर्णतया नष्ट हो गई। वीरभद्र ने महाराज दक्ष का शरीर उनके शरीर से अलग कर अग्नि में डाल दिया, जिसके बाद वीरभद्र अपने भूतगण के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आए। देवी सती का अधजला शव देखकर भगवान शिव उनसे अलग नहीं हो सके। उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और पूरी दुनिया में तांडव यानी विनाश का लौकिक नृत्य शुरू कर दिया। उन्होंने देवी सती के शरीर के समाप्त होने तक तांडव जारी रखने की कसम खाई थी। अपने आसन्न विनाश और सर्वनाश के डर से देवता भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अनुसरण करना शुरू किया और देवी सती की लाश को नष्ट करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जब तक कि भगवान शिव के पास ले जाने के लिए कोई शरीर नहीं रह गया। जिन जिन स्थानों पर देवी सती के अंग गिरे वह शक्तिपीठ स्थल बन गए। भारतवर्ष में ऐसे 51 स्थान फैले हुए हैं। बाद में भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने महाराज दक्ष को माफ़ कर दिया और उन्हें बकरी के सिर के साथ पुनर्जीवित कर दिया। देवी सती का पुनर्जन्म देवी पार्वती के रूप में हुआ। तो साथियों, अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे